हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान का नवीन परिचय। राजस्थान का नवीन परिचय हमने देख लिया था 2-4 बार, मैंने वो आपको बता भी दिया था। बार बार उसके बारे में बातें नहीं करेंगे। तो अब हेडिंग लगा लीजिए। क्या थी हेडिंग? राजस्थान नवीन सामान्य परिचय। तो देखिए, राजस्थान नवीन सामान्य परिचय में अगर आगे बात करें तो हमने क्या बात कर ली थी? हमने बात कर ली थी कि प्राचीन भारत में इसे क्या नाम से जाना गया, प्राचीन राजस्थान में इसे क्या कहा गया, राजस्थान नाम कब प्रयोग में आया, राजपूताना क्या, ये सब बातें हमने कर ली थी। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे प्राचीन नाम और वर्तमान स्थान। तो देखिए, आज का हमारा पूरा टॉपिक यही होने वाला है कि प्राचीन नाम और वर्तमान स्थान। आज हमें ये याद करने ही है। प्राचीन नाम और क्या, वर्तमान उनके स्थान। वर्तमान स्थान। तो देखिए, कुछ ऐसे नगर हैं, कुछ ऐसे जिले हैं जिनका प्राचीन में नाम कुछ और था लेकिन वर्तमान में नाम कुछ और है। तो आज हमें इन सब के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए आप, योद्धे। ये हम देखेंगे लगभग 40 से 50 के बीच में हम ये देख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें इम्पोर्टेंट देखेंगे। बाकी है तो बहुत सारे। तो लगाइए 1 नंबर, क्या लगाना है? योद्धे क्षेत्र। ये क्षेत्र है। तो योद्धे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? गंगानगर के जो आसपास का इलाका है उसे योद्धे क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। वर्तमान नाम क्या है? उसे हम क्या बुलाते हैं? गंगानगर जिला। गंगानगर ही बोलते हैं, योद्धे कोई नहीं बोलता। गंगानगर के आप समझ जाएंगे आसपास का क्षेत्र जो है वो क्या है? योद्धे प्रदेश। लेकिन प्राचीन भारत अगर हम पढ़े, इतिहास की बात करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? ये योद्धे क्षेत्र नाम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, अहिछत्रपुर। प्राचीन नागौर का जो क्षेत्र था वो क्या था? अहिछत्रपुर। तो लिखिए अहिछत्रपुर। वर्तमान में क्या है? प्राचीन नागौर का क्षेत्र जो है वो अहिछत्रपुर कहलाता था। प्राचीन नागौर का क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, जो गुर्जरात्रा प्रदेश है वो जोधपुर और पाली का जो क्षेत्र है वो गुर्जरात्रा प्रदेश। लिखिए गुर्जरात्रा। तो क्या है? जो जोधपुर और जो पाली का क्षेत्र है वही होगा ना। जोधपुर और पाली का क्षेत्र क्या था? गुर्जरात्रा। तो लिखिए जोधपुर और पाली का क्षेत्र क्या था? गुर्जरात्रा था। नंबर 4 देखिए, जो वल्ल है, दुंगल है, माड है, वो तो शायद आपने नहीं सुना होगा क्योंकि प्रचलन में ज्यादातर नहीं पूछा जाता, कम पूछा जाता है। वल्ले है, दुग्गल है, माड है। माड कई बार पूछ लिया गया है। ये क्या है? जैसलमेर का जो क्षेत्र है उसे मांड कहा गया। तो लिखिए, क्या लिखेंगे? मांड। मांड के अलावा क्या बताया मैंने? इसमें वल्ल लिख लीजिए, दुंगल लिख लीजिए, दुंगल लिख लीजिए आप। क्या बोला जाता था? अब हम इसे क्या बोलते हैं? जैसलमेर या जैसलमेर के आसपास का जो क्षेत्र है वो। तो क्या है? जैसलमेर। नंबर 5 देखिए, जो स्वर्णगिरी है, जो जवालीपुर है, वो तो हम जानते ही हैं, बहुत बार पढ़ा है। जो जालोर का क्षेत्र है
स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी या जबालीपुर, स्वर्णगिरी या जबालीपुर किसका क्षेत्र है? वर्तमान में हम क्या बोलेंगे इसको? जालोर का क्षेत्र। जो जबालीपुर तो जानते हैं हम, जालोर का क्षेत्र है, जालोर का क्षेत्र लिखिए। तो देखिए 5-5 करके हम इनको देखेंगे। तो प्राचीन नाम और वर्तमान स्थान हम इनके देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए युद्धेय क्षेत्र। तो प्राचीन जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें कहीं ये देखने को नहीं मिलेगा गंगानगर में ये सब था, छतरपुर देखने को मिलेगा, गुजरातरा देखने को मिलेगा, लेकिन नागौर तो कई बार देखने को मिल जाता है, लेकिन जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर ये क्षेत्र कम ही थे। तो देखिए योद्धे क्षेत्र कौन सा था? गंगानगर के जो आसपास का क्षेत्र था वो क्या हो गया? योद्धे क्षेत्र। छतरपुर प्राचीन नागौर का क्षेत्र। गुजरातरा किसका है? प्राचीन नागौर का क्षेत्र। मांडया दुग्गल जो जोधपुर और पाली का क्षेत्र है। स्वर्णगिरी जालोर का क्षेत्र। तो देखिए योद्धे क्षेत्र गंगानगर, छतरपुर, प्राचीन नागौर, गुजरात, जोधपुर, मांड दुग्गल, जैसलमेर और स्वर्णगिरी जालोर। तो जबालीपुर से जालोर और जालोर ये याद रह जाएगा। मांड और दुग्गल ले इसमें है जैसलमेर, ये मांड याद रह जाएगा। गुजरात क्या है? जोधपुर और पाली। छतरपुर, नागौर हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। योद्धे क्षेत्र ये याद रख लेना, सबसे ज्यादा योद्धा कहाँ? गंगानगर वाले क्षेत्र में। तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये 5 हमारे हो गए हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए 5-5 करके हम इनको देख लेंगे। तो देखिए ये मिट गया यहां से, वर्तमान स्थान। तो देखिए 6 नंबर लगाइए। 6 नंबर क्या है? चंद्रावती, यानी कि सिरोही और आबू का जो क्षेत्र है वो क्या है? चंद्रावती। चंद्रावती। तो चंद्रावती वाला क्षेत्र किसके अंतर्गत आएगा? सिरोही और आबू क्षेत्र। सिरोही और आबू। जैसे सिरोही आबू है, इसके आसपास जो छोटे मोटे क्षेत्र है वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे? चंद्रावती के अंतर्गत। तो ये सीवी और मेदपाट जो है वो तो हम भूगोल में भी पढ़ते हैं। तो सीवी और मेदपाट किस कौन सा है? उदयपुर और चित्तौड़ का क्षेत्र। तो लिखिए सीवी और कौन सा? सीवी और मेदपाट। तो जो सीवी और मेदपाट का है वो उदयपुर और चित्तौड़ का क्षेत्र है। उदयपुर और चित्तौड़ किसका क्षेत्र है? उदयपुर और चित्तौड़ का। नेक्स्ट देखिए वागड़ क्या है? तो वागड़ देखिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा वागड़ है। तो देखिए बागड़ नहीं है, वागड़ है। फिर से सुनिए, बागड़ नहीं है, क्या है? वागड़ है। कौन सा क्षेत्र? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन सा क्षेत्र है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो देखिए चंद्रावती, सिरोही, आबू का क्षेत्र है। सीवी, मेदपाट, उदयपुर और चित्तौड़ का वागड़। वास याद रख लीजिए, बांसवाड़ा, क्योंकि वह इसमें है, वह इसमें है बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा तो नाम लगभग साथ में हम याद रह ही जाएंगे। नेक्स्ट देखिए काठल। देखिए जो प्रतापगढ़ है, जो मतलब माही नदी का जो क्षेत्र है वो क्या है? काठल। तो देखिए काठल लिखिए, लिखिए काठल। कौन सा क्षेत्र आएगा इसमें? प्रतापगढ़। ये बात लिखेंगे नहीं हम, जो माही नदी वाला क्षेत्र है वो नहीं लिखेंगे, वो मैंने बस आपको समझाने के लिए बोला है। तो देखिए काठल कौन सा क्षेत्र है?
प्रतापगढ़। नेक्स्ट देखिए 56 का मैदान जो है वो कौन सा है? 56 का मैदान यानी प्रतापगढ़ है। बांसवाड़ा के मध्य जो 56 गांव का समूह है वो है 56 का मैदान। लिखिए 56 का मैदान। तो देखिए किस किस के क्षेत्र के बीच में बताया मैंने अभी, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो देखिए प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य जो 56 गांव का एक समूह है उसे क्या कहा जाता है? 56 का मैदान। तो देखिए फिर से देखिए चंद्रावती, सिरोही और आबू, आप ऐसे याद रख सकते हैं। चंद्रावती कहाँ रहती थी? सिरोही और आबू में रहती थी। सीवी मेथपाट यानी उदयपुर और चित्तौड़, सीवी मेथपाट उदयपुर और चित्तौड़। वागड़ वहां से बांसवाड़ा, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट देखिए काठल यानी कि प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, माही नदी बेसिन का जो क्षेत्र है वो 56 का मैदान। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य जो 56 गांवों का समूह है उसे क्या कहा गया है? 56 का मैदान। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर, लगाइए पॉइंट, लगाइए पॉइंट, लगाइए 11 नंबर, पॉइंट 11। तो देखिए 11 नंबर पे है जो मेवल प्रदेश है उसे क्या बोल सकते हैं? देवलिया भी बोलते हैं, मेवल भी बोलते हैं। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का है, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र के बीच का है, माही नदी बेसिन का नहीं है, मेवल या देवलिया। तो लिखे डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो बीच का भाग है वो क्या है? मेवल या देवलिया। तो लिखिए मेवल, मेवल या देवलिया। तो देखिए मेवलिया देवलिया जो क्षेत्र है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का भाग है। तो लिखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो भाग है, डूंगरपुर और मध्य, बांसवाड़ा के मध्य। तो देखिए मेवलिया देवलिया, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो भाग है वो क्या है? मेवलिया देवलिया। नेक्स्ट देखिए क्या पढ़ेंगे? ऊपरमाल जो भैंसरोडगढ़ है, तो भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया के बीच का जो पठारी भाग है, जो पठारी भाग है उसे क्या बोलेंगे? ऊपर माल। तो देखिए ऊपर माल, लिखिए ऊपर माल 12 नंबर में लगाइए 12। तो देखिए 12 नंबर है ऊपर माल, हेडिंग लगाइए ऊपर माल। तो देखिए ऊपर माल जो क्षेत्र है वो किसे बोला जाता था और वर्तमान में उसे क्या बोलते हैं? तो ऊपर माल पहले बोला जाता था किसे? भैंसरोडगढ़ से जो बिजौलिया के बीच का जो पठारी भाग है उसे बोला जाता था। तो ये लिख लीजिए आप पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया, भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया, भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया। तो भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया तक जो पठारी भाग है, जो पठारी भूमि है उसे क्या बोला जाता था? ऊपर माल। नेक्स्ट देखिए ढूंढाड़, ढूंढाड़ हमें पता है जयपुर के आसपास के जो नदी प्रवाह का क्षेत्र है वो क्या है? ढूंढाड़। तो ये बात भी आप लिख लीजिए, ढूंढाड़, ढूंढाड़ लिखिए। जयपुर के आसपास जो नदी प्रवाह का क्षेत्र है, जयपुर के आसपास, जयपुर के आसपास, जयपुर के आसपास जो नदी का क्षेत्र है, तो जयपुर के आसपास जो नदी का क्षेत्र है वो क्या है? ढूंढाड़ प्रदेश है। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं हम सूरसेन की। तो जो भरतपुर और करौली यानी आसपास के क्षेत्र में, तो भरतपुर और करौली है जिसके पास में धौलपुर भी है, तो उसका क्षेत्र भी क्या कहलाएगा? सूरसेन। तो ये बात नोट कीजिए, नोट कीजिए क्या? सूरसेन। तो भरतपुर, एक बार लिखिए सूरसेन,
फिर मैं बताती हूँ आपको। सूरसेन लिखिए, तो लिखिए क्या लिखा हमने, सूरसेन। तो जो भरतपुर, करौली, धौलपुर भी लिख लीजिए। जो भरतपुर, करौली, धौलपुर, करौली, धौलपुर। तो जो भरतपुर, करौली, धौलपुर का जो क्षेत्र है उसमें क्या है, उसे क्या बोलते थे, सूरसेन। जैसे मेन तो क्या है, करौली और धौलपुर है, लेकिन उसके पास में भरतपुर है, तो उसके क्षेत्र को भी क्या बोला जाएगा, सूरसेन बोला जाएगा। क्योंकि ये बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी है। जैसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा प्रॉपर मेवलिया देवलिया नहीं है, इसके जो मध्य का भाग है वो है। ऊपर माल क्या है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक की जो पठारी भाग है, जो पठारी भूमि है वो है। तो ढूंढाड़ प्रदेश में अकेला मैंने ये नहीं कहा है कि जयपुर ही आएगा, जयपुर के आसपास के क्षेत्र भी क्या कहलाएंगे, ढूंढाड़ प्रदेश। तो सूरसेन जैसे भरतपुर और करौली, धौलपुर। नेक्स्ट लगाइए 15 नंबर में क्या लिखेंगे, जंगल प्रदेश। तो बीकानेर और जो जोधपुर का पठारी भाग है उसे क्या कहेंगे, जंगल प्रदेश। तो हेडिंग लगाइए, पॉइंट लगाओ 15 नंबर, जंगल प्रदेश, जंगल प्रदेश। तो हेडिंग लगाइए जंगल प्रदेश। क्या बताया भी मैंने, जंगल प्रदेश बीकानेर और जोधपुर का जो उत्तरी भाग है, जो उत्तरी भाग है वो कहलाएगा, जो उत्तर की तरफ है। तो लिखिए बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग, बीकानेर और किसका, जोधपुर का जो उत्तर में भाग है वो क्या कहलाएगा, उत्तरी भाग। तो देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम, प्राचीन नाम और वर्तमान स्थान हम पढ़ रहे हैं। तो मेवलिया देवलिया क्या है, मेवलिया और देपालिया या देवलिया कौन सा क्षेत्र है, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो मध्य का जो भाग है, जो मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, मेवलिया देवलिया। ऊपर माल क्या है, भैंसरोडगढ़ से जो बिजोलिया तक की पठारी भूमि है वो क्या कहलाएगी, ऊपर माल। ढूंढाड़ यानी जयपुर के आसपास का जो नदी का क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, ढूंढाड़ प्रदेश। नेक्स्ट देखिए सूरसेन कौन सा क्षेत्र है, भरतपुर, करौली, धौलपुर। नेक्स्ट जंगल प्रदेश, बीकानेर, जोधपुर का जो उत्तरी भाग है वो क्या कहलाएगा, जंगल प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं, पॉइंट लगाइए 16 नंबर, 16 नंबर लिखिए शाकंभरी। तो सांबर और अजमेर का जो क्षेत्र है लगाइए पहले 16 नंबर, हेडिंग लगाई 16 नंबर शाकंभरी। तो देखिए शाकंभरी में क्या लिखेंगे, जो सांबर और जो अजमेर का क्षेत्र है वो क्या है, शाकंभरी कहलाया। अजमेर का जो क्षेत्र है क्या कहलाया, वो शाकंभरी कहलाया। तो शाकंभरी क्या है, सांबर है, अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाया, शाकंभरी कहलाया। नेक्स्ट देखिए व्याघ्रवार, ये आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा, व्याघ्रवार, व्याघ्रवार ये कैसा प्रदेश है, तो ये कौन सा है, जो बांसवाड़ा, अकेले जो बांसवाड़ा में भी जो बांसवाड़ा स्थित है उस अकेले क्षेत्र को, प्रदेश को क्या कहा जाता था, व्याघ्रवार। तो इसमें लिखिए बांसवाड़ा। तो देखिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वागड़ क्या बताया था मैंने, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वह मैंने बताया था ना, इसे आप थोड़ा याद रख सकते हैं। काठल क्या था, प्रतापगढ़ था, और जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का भाग था वो क्या था, ऊपर माल था। तो एक दो बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लगाइए 18 नंबर, 18 नंबर में लिखिए व्याघ्रवार हमारा हो गया। पालन या दसपुर, जो झालावाड़, अकेले झालावाड़ का जो क्षेत्र था, अभी जहां झालावाड़ है वो क्षेत्र क्या कहलाता था, पालन या दसपुर। तो पालन लिख लीजिए, दोनों लिख लीजिए, पालन या दस पार, पालन या दसपुर या दस पार या दस प्रा। तो ये 10 पार लिख लीजिए, 10पुर लिख लीजिए, क्या कहलाए ये, झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो, झालावाड़ का क्षेत्र। कैसा क्षेत्र, झालावाड़ का क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए थली क्या है, जो चूरू और सरदार से अभी स्थित है ना, उस क्षेत्र को पहले क्या बोला जाता था, थली बोला जाता था। तो देखिए
थली। कौन सा क्षेत्र है? जहां अभी वर्तमान में चूरू जिला है, सरदार शहर क्षेत्र है, वो क्या था? पहले थली क्षेत्र बोला जाता था। तो अब तो हम चूरू ही बोलते हैं। चूरू जिला, सरदार शहर, शहर या गांव, जो भी, तो हम यही बोलते हैं। हम थोड़ी ना ये बोलते हैं आज मैं थली क्षेत्र में जा रहा हूँ, कोई नहीं बोलता। तो वर्तमान में ये क्या है? चूरू और सरदार शहर। चूरू और सरदार शहर। पहले ही क्षेत्र को क्या बोला जाता था? थली बोला जाता था। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर में लिखिए श्रीमाल। जो बाड़मेर का क्षेत्र है वो क्या है? श्रीमाल। तो लिखिए श्रीमाल किसका क्षेत्र है? बाड़मेर का क्षेत्र। क्या बोला गया? श्रीमाल। तो देखिए शाकंभरी कौन से स्थान है वर्तमान में? सांबर और अजमेर का क्षेत्र। सांबर और अजमेर का क्षेत्र। व्याघ्रवाड़े, बांसवाड़ा, व्याघ्रवाड़े, बांसवाड़ा, पालन या दशपुर जो झालावाड़ का क्षेत्र है वो। थली क्या है? चूरू और सरदार शहर का क्षेत्र। और श्रीमाल क्या? बाड़मेर का क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं हमें मेरवाड़ा की। या मारवाड़ अलग है, मेरवाड़ा अलग है। तो देखिए नेक्स्ट देखिए, पहले क्या देखे बताइए? पहले मेरवाड़ा देख लेते हैं। तो देखिए मेरवाड़ा 21 नंबर है ना हमारा, ये 21 नंबर लगा लीजिए और लिखिए मेरवाड़ा। तो लिखिए मेरवाड़ा। तो जो अजमेर और राजसमंद का जो मेर बाहुल्य क्षेत्र था वो क्या कहलाया? मेरवाड़ा। तो इसमें मैंने आप ये लिख लीजिए, अजमेर और राजसमंद का जो क्षेत्र है, अजमेर राजसमंद का क्षेत्र क्या कहलाया? मेरवाड़ा। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर की बात करें तो मारवाड़ है। तो मुख्यतः जोधपुर संभागी क्या है? मारवाड़ है मुख्यतः। तो जोधपुर संभागी है अभी मारवाड़। तो लिखिए मारवाड़। तो देखिए इसमें सिर्फ जोधपुर का जो एरिया है, जोधपुर का जो क्षेत्र है वो कहलाया। जो वहां वर्तमान में क्या है? जोधपुर है। पहले क्या कहते थे इसको? मारवाड़ कहते थे। नेक्स्ट लिखिए नेहड़ प्रदेश। क्या लिखेंगे? नेहड़। तो देखिए सबसे पहले समझिए, तो बाड़मेर जालोर का जो कच्छ का रंग है उसको जो स्पर्श करता हुआ चित्र है, क्या समझेंगे आप? जहां समुद्र का जल लहराता था, जहां समुद्र का जल लहराता था वो चित्र कौन सा था? नेहड़ था। तो ये बात आप समझ लीजिए, आपको ये सब बातें लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो नेहड़ क्या था? बाड़मेर और जालोर का बीच का जो रंग स्पर्श करता है वो चित्र था, जहां जैसे समुद्र का जल, आम भाषा में आपको बता रही हूं मैं कि जहां समुद्र का जल लहराता था। तो देखिए बाड़मेर और जालोर लिख लीजिए। इसमें मुख्यतः यही पूछा जाता, ऑप्शन में ये नहीं आता वहां क्या लहराता था क्या नहीं था। तो नेहड़ क्षेत्र में लिखिए बाड़मेर और जालोर मुख्यतः लिख लीजिए, बाड़मेर और जालोर। नेक्स्ट देखिए 24 गोंडवाना, जो गोंडवाना प्रदेश है, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना। तो देखिए जो पाली है, जो पाली का दक्षिणी और जो पूर्वी भाग है जोधपुर, मारवाड़ और जालौर के जिलों में जैसे लूनी नदी के द्वारा निर्मित जो मैदानी भाग है, जो मैदानी प्रदेश है वो क्या है? गोंडवान। तो लिखिए पाली एवं दक्षिणी पूर्वी जोधपुर। पाली का कोई भाग नहीं लिखना, पूरा पाली। और जो दक्षिणी पूर्वी क्या? जोधपुर का भाग। पूरा जोधपुर देख लिया हमने, मारवाड़ है। तो दक्षिणी पूर्वी जोधपुर। तो बाड़मेर जिला भी है इसमें, जैसे जालोर भी है। तो जालोर जिलों में जैसे लूनी द्वारा निर्मित जो मैदानी प्रदेश है वो क्या है? गोंडवान। तो लिखिए इसमें जिलों द्वारा, जिलो नहीं है, जिलो है। तो जो लूनी नदी द्वारा निर्मित मैदानी भाग है, लूनी द्वारा जो निर्मित भाग है, निर्मित
भाग है वो क्या है, गोंडवान प्रदेश। तो लिखिए अब हम पढ़ रहे हैं बांगड़, वागड़ नहीं है, बांगड़। देखिए 25 नंबर लगाइए। फिर से एक बार देख लीजिए। तो देखिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बांगड़ और वागड़ प्रदेश में क्या पढ़ा था, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र। तो वागड़ देखिए अरावली के पश्चिम में तो पाली, नागौर, सिक्कर, झुंझुनू जैसे पुरानी मिट्टी, जो जलोढ़ मिट्टी है, तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, उसका क्षेत्र क्या होगा, बांगड़। तो देखिए अरावली के पश्चिम में तो पाली, अरावली के पश्चिम में पाली, क्या, पाली, नागौर, सिक्कर, झुंझुनू, नागौर, सिक्कर, झुंझुनू, इन सभी जिलों में जैसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है वो क्या है, बांगड़ क्षेत्र। तो देखिए मेरवाड़ा क्या, अजमेर राजबंद का क्षेत्र क्या है, मेरवाड़ा। नेक्स्ट देखिए मारवाड़, जोधपुर, नेहड़, क्या बाड़मेर और जालोर का क्षेत्र। गोंडवान देखिए पाली और दक्षिणी पूर्वी जोधपुर, जालोर जिलों द्वारा जो लूनी नदी का द्वारा निर्मित भाग है वो क्या कहलाया, बांगड़। तो अब देखिए थोड़े बड़े ही प्रदेश आएंगे, तो आपको याद करने थोड़े से करने ही पड़ेंगे ये तो बांगड़ क्या है, जो अरावली के पश्चिम में पाली, नागौर, सिक्कर, झुंझुनू जिलों में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाई गई उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, बांगड़। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर हो गए ना, 26 नंबर लगाइए। छब्बीस नंबर क्या पढ़े अभी, राठ प्रदेश। तो देखिए पहले समझिए इस चीज को, राठ प्रदेश क्या थे, तो यदुवंश द्वारा जो शासित अलवर का क्षेत्र था, बहरोड़ का था, निमराना का था, जयपुर का कोटपुतली क्षेत्र था, वो क्या कहलाया पहले, राठ प्रदेश। तो जयपुर का वैसे हम पढ़ तो चुके हैं, ढूंढाड़ प्रदेश में पढ़ चुके हैं ना, क्या है ढूंढाड़ जयपुर का ही क्षेत्र है, लेकिन राठ प्रदेश में लिखिए जो यदुवंश द्वारा शासित अलवर के बहरोड़, सीधा लिखिए अलवर के बहरोड़, अलवर के बहरोड़, निमराना, क्या, निमराना, और क्या लिखे इसमें, मुंडावर, जो जयपुर का कोटपुतली क्षेत्र है, जयपुर नहीं बल्कि जयपुर का कोटपुतली क्षेत्र है वो क्या कहलाया, राठ प्रदेश। नेक्स्ट शेखावाटी देखिए, शेखावाटी बताने की आवश्यकता नहीं, वैसे तो सिक्कर, झुंझुनू, चूरू जिले ही है, लेकिन लिख लीजिए आप शेखावाटी, शेखावाटी। तो शेखावाटी के अंदर कौन से आएंगे, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, सिक्कर, झुंझुनू और क्या, चूरू का जो प्रदेश है वो क्या आएगा, शेखावाटी प्रदेश के अंदर आएगा। नेक्स्ट देखिए, तो पहले देख लिए राठ प्रदेश के अलवर, बहरोड़, निमराना, जयपुर जो कोटपुतली है, मुंडावर है, वो सारे क्षेत्र क्या आएंगे, राठ प्रदेश में आएंगे। शेखावाटी में क्या आएगा, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू। नेक्स्ट देखिए तोरावाटी, लगाइए हेडिंग तोरावाटी, तोरावाटी। तो तोरावाटी देखिए ये 28 नंबर है, आप साथ साथ लगाते रहिए। तो तोरावाटी का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू जिले में जो कांतली नदी का अपवा क्षेत्र है, का कौन सी नदी का, कांतली नदी का। तो लिखिए सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, सिक्कर, झुंझुनू। तो सिक्कर, झुंझुनू में कौन सी नदी, इन जिलों में कांतली नदी का जो अपवा क्षेत्र है, जो अपवास क्षेत्र है वो क्या कहलाया, तोरावाटी। क्या कहलाया,
तोरावाटी। नेक्स्ट देखिए हाड़ौती, कोटा बूंदी, बारह झालावाड़, कोटा बूंदी, बारह झालावाड़, ये तो हमने रट रखा है, क्यों? हाड़ौती लिखिए, कोटा बूंदी, बारह झालावाड़, क्या? कोटा बूंदी, बारह झालावाड़, कोटा बूंदी, बारह झालावाड़। नेक्स्ट देखिए, पहले तो एक बार फिर से देख लिए, तोरावाटी बेसिन या तोरावाटी, तो जो सिक्कर झुंझुनू में कांतली नदी का जो उपवा क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? तोरावाटी। नेक्स्ट देखिए हाड़ौती, कोटा बूंदी, बारह झालावाड़, तो माल प्रदेश भी क्या है? जो टोंक जिले का जो मालपुरा क्षेत्र है, 30 नंबर लगा लीजिए, मालपुरा क्या है? तो देखिए मालपुरा या माल जो टोंक जिले का क्षेत्र है, टोंक जिले का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाया? माल या मालपुरा क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए मावल देश, तो नेक्स्ट देखिए मावल देश, मावल प्रदेश, तो ये मावल क्या था? तो मालवा के पठार से लगा कौन सा जिला? प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिलों का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? मालवा। तो इसमें ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, समझने वाली बातें हैं। तो मालवा के पठार से लगा कौन सा जिला? मालवा के पठार से लगा, मालवा के पठार से लगा कौन सा? प्रतापगढ़। कौन सा जिला है? प्रतापगढ़ जिला है, अन्यथा झालावाड़ है। तो वो क्षेत्र क्या कहलाया? मावल कहलाया। क्या कहलाया? मावल कहलाया। नेक्स्ट देखिए खेराड़, 32 नंबर होगा शायद, ये लगाइए हेडिंग 32 नंबर। 32 नंबर हेडिंग क्या लगाएंगे? हमें खेराड़ लगा लीजिए, डांग लगा लीजिए। तो खेराड़ का जो क्षेत्र है उसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो देखिए खेराड़ प्रदेश, पहले था ये खेराड़ प्रदेश, लेकिन वर्तमान में क्या है? ये खेराड़ प्रदेश जहाजपुर भीलवाड़ा, जो जहाजपुर क्षेत्र है भीलवाड़ा में, क्या? भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा। डांग प्रदेश कौन सा है? करौली सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है, 33 नंबर लगाइए, डांग प्रदेश। ये ज्योग्राफी में भी हमें सारी बातें काम आनी है, तो आप ध्यान से नोट कर लीजिए। करौली सवाई माधोपुर धौलपुर, जो बीहड़ क्षेत्र है, जो बीहड़ ग्रस्त क्षेत्र है, उसे क्या कहेंगे? डांग। तो लिखिए करौली सवाई माधोपुर धौलपुर, करौली सवाई माधोपुर और कौन सा? धौलपुर, इनके जो बीहड़ का क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? डांग प्रदेश। नेक्स्ट देखिए ब्रिजनगर, एक तो देखिए ये नोट करिए आप, 33 नंबर और 34 नंबर, ये ध्यान से देखिए दोनों। तो देखिए ये तो है ब्रिज, कौन सा है? ब्रिज। और ये क्या है? ब्रिज। तो कई बार हम क्या सोचते हैं इनमें मिस प्रिंटिंग हुई है, तो ये मिस प्रिंटिंग वाले क्षेत्र नहीं है। तो देखिए ब्रिजनगर है जो झालरापाटन का कस्बा है ना, ब्रिज। ध्यान रखिए ब्रिज के बारे में बात कर रही हूं मैं, ब्रिज नहीं कहा मैंने। ब्रिज क्या है? जो झालरापाटन कस्बा है झालावाड़, तो लिख लीजिए झालरापाटन कस्बा। कौन सा? कौन सा कस्बा है ये? कौन से क्षेत्र का है? सॉरी, झालावाड़ कस्बा, तो ये वो क्या? जिला झालावाड़। और ब्रिज क्षेत्र है वो कौन सा है? तो ब्रिज क्षेत्र जो यूपी भरतपुर के क्षेत्र है, यूपी में एक संलग्न क्षेत्र है, तो ब्रिज क्षेत्र लिखिए। ब्रिज क्षेत्र, ब्रिज क्षेत्र कौन सा? ब्रिज क्षेत्र यूपी से, ब्रिज क्षेत्र यूपी से कहा? संलग्न भरतपुर का जो क्षेत्र है वो ब्रिज है। नेक्स्ट देखिए मेवात कौन सा है? जो अलवर भरतपुर मेव का क्षेत्र है वो क्या? मेवात। मेवात में लिखिए अलवर, और जो भरतपुर का क्षेत्र है क्या कहलाया? मेवात। नेक्स्ट देखिए नेहड़, तो हमने पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे नेहड़ा। तो जो टहला प्रतापगढ़ का क्षेत्र, ये ज्यादा नहीं पूछे जाने वाले इतने ही है। एक सुजला क्षेत्र लिख लीजिए, सुजानगढ़ जसवंतगढ़ का जो क्षेत्र है, तो लिखिए सुजला क्षेत्र।
सुजला क्षेत्र। तो सुजला क्षेत्र कौन सा है? जो सुजानगढ़, जसवंतगढ़, लाडनू का जो क्षेत्र है वो कौन सा? सुजानगढ़। नंबर 2 कौन सा है? जसवंतगढ़। जसवंतगढ़। और क्या है? लाडनू। और क्या है? लाडनू। नेक्स्ट लिखिए देवड़ावाटी। देख लीजिए, जैसे आबू को छोड़कर शेष जो सिरोही रियासत है ना, सिरोही जो जिला वर्तमान में तो जिला है लेकिन पहले तो रियासत ही थी, तो हम जिला बोल नहीं सकते क्योंकि हम प्राचीन नाम उनके पढ़ रहे हैं। तो देखिए देवड़ावाटी और लिखिए देवड़ावाटी। तो देवड़ावाटी के अंदर कौन सा क्षेत्र आएगा? आबू को छोड़कर शेष सिरोही रियासत। तो आबू को छोड़कर सारी जो है सिरोही। अब क्या समझे वो आप जानो। सिरोही को एक जिला समझे, सिरोही को एक रियासत समझे, कैसे भी समझे, लेकिन हमें तो ये याद करना है। नेक्स्ट देखिए एक और देख लेते हैं। जो मेरू प्रदेश है वो अरावली क्षेत्र का प्राचीन नाम है, तो ये नोट कर लीजिए। मेरू क्या है? प्राचीन अरावली का, प्राचीन अरावली का। तो मेरू क्या है? प्राचीन जो अरावली का जो प्राचीन नाम है, जो अरावली का प्राचीन नाम है वो क्या है? मेरू। तभी तो हम वर्तमान में तो अरावली बोलते हैं, लेकिन पहले क्या था? ये मेरू।